आज की इस वीडियो में बात करेंगे टाइम एंड वर्क पे पूछे गए एक सवाल के बारे में। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं और बी तथा सी मिलकर उसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है तो उस कार्य को करने में बी अकेला कितना समय लेगा, अर्थात इस कार्य को अगर बी को अकेला करना पड़े तो कितना टाइम लेगा। ये ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों। चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं एक बारी। सबसे पहले आप बना लेते हैं इक्वेशन इसकी। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, अर्थात ए प्लस बी ने जो मिलके टाइम लिया वो लिया 12 दिन। इसी प्रकार बी प्लस सी ने जो मिलके टाइम लिया वो 200 कितना लगा, बी प्लस सी इक्वल टू आया यहाँ पे 15 दिन। इसके अंदर बता रखा है यदि सी की तुलना में ए दूना अच्छा कार्य करता है, अर्थात अगर हम ए को कंपेयर करें सी से, यानी कि ए की एफिशिएंसी को सी से कंपेयर करें तो ए जो है डबल कार्य कर सकता है, अर्थात दोनों बराबर यहाँ पे नहीं है। इसको हम यहाँ बराबर कर लेते हैं टू लगा के, अर्थात अभी दोनों इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ये रही इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये रही इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, अब आपको ये पता है, अगर आपको एफिशिएंसी पता है ठीक, तो आप उससे टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं। चलिए पहले इसका एलसीएम कर लेते हैं। ठीक, यहाँ आपको निकालना होगा दोस्तों कितना, 12 और ये 15 का एलसीएम आपको निकाल लेना है। जी हाँ, ये होगा आपका 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, अर्थात इसका एलसीएम आने वाला है 3 4 जा 12 और 12 4 जा कितना होता है 60। तो 60 यूनिट का जो वर्क है यहाँ किया जा सकता है दोनों केस में। तो यहाँ पे देख लेते हैं ए प्लस बी ने क्योंकि मिलके यहाँ कार्य किया था और यहाँ पे बी प्लस सी ने मिलके कार्य किया था। ठीक, तो जो इनकी जो एफिशिएंसी आएगी दोनों की ए प्लस बी की मिलके वो आपकी बनेगी कितने, तो 12 दिन लगे थे इनको दोनों को, तो 12 पंजे 60, तो 5 एफिशिएंसी ए प्लस बी की आने वाली है। बी प्लस सी कितने लगे थे, यहाँ पे 15 दिन लगे थे, तो 15 चौक 60। ठीक, अर्थात यहाँ पे देखा जाए तो ए प्लस बी की जो टोटल एफिशिएंसी है वो 5 है और बी प्लस सी की जो टोटल एफिशिएंसी है वो यहाँ पे 4 हैगी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशन के ऊपर में। आपको पता है कि वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम रहता है। ठीक, अब यहाँ दोस्तों आपको पता दो केस दे रखे हैं। एक है केस 1 जिसमें ए प्लस बी कार्य करते हैं और एक यहाँ पे केस 2 जिसमें बी प्लस सी कार्य करते हैं। ठीक, अब क्योंकि दोनों ही सेम कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों का जो वर्क होगा वो बराबर होगा करने में। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक, तो आपको पता है कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी थी दोनों ने मिलके जो टाइम लिया था वो यहाँ पे लगा था कितने दिन, जी हाँ 12 दिन लगे थे। इसी प्रकार केस 2 में जब बी प्लस सी मिलके कार्य कर रहे थे तो इन्होंने क्या लिया था टाइम, इनको लगे थे यहाँ पे 15 दिन। ठीक, यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम और बी प्लस सी की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक, इससे जरा सोल्व कर लेते हैं। आपको पता है कि 3 के टेबल में ये 4 टाइम में चला जाएगा और ये 5 टाइम में चला, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपका आएगा यहाँ पे 4a प्लस 4b और यहाँ पे आपका आएगा कितना 5b प्लस 5c। और आपको पता है कि जो a की जो एफिशिएंसी है वो डबल है किससे, c से, अर्थात यहाँ पे हम एक जगह पे 2c को रिप्लेस कर सकते हैं। इसको यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, 2c से, 2c प्लस 4b इक्वल टू 5b प्लस 5c। इसको अगर ओपन करें आपका आएगा 4 2 जा 8c प्लस 4b इक्वल में 5b प्लस में 5c। इसको थोड़ा आगे सोल्व करते हैं। ठीक, 4b ये रहा और 5b ये दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं। 4b यहाँ के प्लस से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका माइनस। ठीक, वहां आपको बचेगा क्या, 5c बचेगा। ठीक, अच्छा ये 4 2 जा
8 दोस्तों आपका आएगा, तो 8 वहाँ क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 8C। थोड़ा सा सवाल को आगे देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, आपको पता है कि इसमें से माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस का b इक्वल टू ये मिलेगा माइनस का 3C, और दोनों क्या होंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, अर्थात b की जो एफिशिएंसी वाली है वो c की 3 टाइम्स होगी। और हमें b की एफिशिएंसी अभी पता नहीं चली है, तो यहाँ पे इक्वेशन आपको बनी थी b प्लस सी इक्वल टू 4, यानी कि b प्लस सी की जो टोटल एफिशिएंसी दोस्तों वो 4 थी। ठीक, इससे हम यहाँ पे b की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें निकालनी b की एफिशिएंसी है, इसलिए हम यहाँ इसको सेट करते हैं थोड़ा सा। तो c की जो वैल्यू होगी एफिशिएंसी वो आपकी होगी b/3। ठीक है, ये c की एफिशिएंसी आ गई, इसको यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे इस वाली इक्वेशन में b प्लस सी वाली में। तो ये रहा b प्लस सी इक्वल टू 4, b प्लस सी की जो वैल्यू आई थी वो आपको आई थी b प्लस 3 इक्वल टू 4। इसको आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये 3b प्लस में 3b प्लस में b इक्वल टू 4, और नीचे आपका 3 रहेगा। इसको सोल्व करोगे तो आपका जाएगा कितना हो गया, ये क्या हो गया 4b/3 इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये 3 वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आने वाला है, आपके पास आने वाला है 4b बराबर 3 4 जा 12। ठीक, तो यहाँ पे जो b की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3, अर्थात b की एफिशिएंसी अकेले में वो कितनी आएगी, वो 3 हैगी। और आपको पता है कि टोटल वर्क हमारे कितना निकाला था, टोटल वर्क हमारा था 60 यूनिट हमारा आया था। और फॉर्मूला आपको पता ही है, वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम। तो टाइम लगेगा वो कुछ इस प्रकार से निकाला जाएगा। वर्क यहाँ पे कितना टोटल वर्क दोस्तों हमने निकाला 60 यूनिट हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, ये रहा 60 यूनिट। ठीक, और डिवाइड बाई ई की एफिशिएंसी कितनी थी, बी की एफिशिएंसी 3, अर्थात बी को इस कार्य करने में कितना समय लगने वाला है दोस्तों, ये बी का टाइम आएगा निकले कितना 20 डेज, अर्थात बी इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ आंसर हमारा डी मैच कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सवाल समझ में आया हो तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।